हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं ना कुछ ऐसा शेयर करना चाहूँगी फ्रॉम माय लाइफ एक्सपीरियंस कि जब हमारे लाइफ में कोई एक क्रिटिकल मोमेंट आता है, दैट मोमेंट को हम कैसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलिए या फिर लाइफ कोचेस बोलिए या फिर किसी भी तरीके के सिचुएशन में बोलिए, यही बोला जाता है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे कोई भी सिचुएशन को, वो उतना बढ़ेगी। तो अगर आप नेगेटिव सिचुएशन को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो वो भी बढ़ जाएगी ना। बट नहीं, आप नेगेटिव सिचुएशन को ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो। आप नेगेटिव सिचुएशन में जो लर्निंग्स आपको मिल रही है या जो आउटकम आप निकाल के ला रहे हो, जो आपको एक्चुअल में ग्रोथ करवा रही है, उसको आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। तो हमारे लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशंस होती है ना, वो एक्चुअली हमें हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग बना के जाती है। मैंने कहीं किसी वीडियो में या फिर मैं लोगों को भी देखती हूँ कि कभी भी कुछ ख़राब सिचुएशन होता है ना, तो वो ये बोलते हैं कि मेरा समय बर्बाद हो गया या फिर ये मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ, या दे हैव सम नेगेटिव कमेंट्स टुवर्ड्स एनी नेगेटिव सिचुएशन में लाइफ, चाहे वो किसी इंसान ने किया हो, चाहे किसी सिचुएशन में वो फंस गए हो या कुछ भी हुआ हो। लेकिन आप देखिएगा कि ये भगवत गीता में भी बोला जाता है ना कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा था वो भी अच्छे के लिए हो रहा था, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, राइट। तो हम क्यों ये वाला सिचुएशन हर जगह पे ना लगाए। कहीं कहीं हम इतना सेंसिटिव हो जाते हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस को इतना अटैच्ड होके देखते हैं अलग तरीके से कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ये वाला यहाँ पे भी लागू है। कुछ समय निकल जाने के बाद हमें लगता है जो भी हुआ अच्छा हुआ। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ लॉस होता है या कुछ खराब होता है हमारे साथ, तो उस टाइम पे हम शायद वो चीज़ को नहीं कर पाते, राइट। तो शायद मैं भी जो बोल रही हूँ, कभी कभी मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ शायद, बट ज़्यादातर केसेस में मैं इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ या फिर कर लेती हूँ कि, या बहुत सारे लोगों को भी मैं देखती हूँ कि कर लेते हैं मेरे आसपास, कि आपको जब भी कोई ऐसा सिचुएशन मिले, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है, मैं स्टोरी थोड़ा बता देती हूँ। मैंने एक जगह पे बोला था कि इस साल के 2022 के एकदम बिगिनिंग में क्योंकि मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता थी सही से। सच बताओ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर यंग एंड यू शुड नो एवरीथिंग विच आर देयर अभी के ज़माने में, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मुझे किसी ने थोड़ा बेवकूफ़ बना के कुछ पैसे ले लिए थे। तो मैंने ना, जब तक मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करवाने की कोशिश कर रहा है, उसी टाइम पे जब वो ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे समझा रहा था, तो मैंने उसको ये बोला, थैंक यू, आपके वजह से मुझे नया एक चीज़ सीखने को मिल रहा है, नया एक चीज़ पता चल जाएगा, तो थैंक यू। तो वो आदमी ना उस तरफ से ना थोड़ा सा बात करते करते हिचकिचाया, थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए रुका, फिर बात किया। शायद उसके अंदर के जो आत्मा थी वो थोड़ी सी तो हिली कि मैं इसको अभी बेवकूफ़ बनाने वाला हूँ, इससे चोरी करने वाला हूँ, एंड ये अभी मुझे थैंक यू बोल रही है। तो क्या हुआ, वो कुछ देर करने के बाद ही तुरंत मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ गया कि वो चोरी कर रहा है, एंड मैं खुद ही समझ गई, एंड आई गॉट आउट ऑफ द प्रोसेस। तो क्या हुआ ना कि बात, मैं कुछ दिन तो बहुत ट्रॉमाटाइज थी उससे। मैंने उससे कोई झगड़ा नहीं करना चाहा। मेरे फादर तो बहुत गुस्सा हुए, उससे उसके ऊपर गुस्सा भी करे, एंड वो कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। हम अपने नियर एंड डियर वंस के प्रति शायद प्रोटेक्टिव होते हैं, इसीलिए, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो मैं बहुत कामली उससे प्यार से बात करके पैसे को लेने की कोशिश करी थी, जो शायद नहीं होता, पर मैं उसके इमोशंस को ट्रिगर करके कोशिश कर रही थी। बट हाँ, मैंने यही सोचा कि ठीक है, चलो शायद कहीं पे कर्ज था, या फिर अगर इससे कर्ज जुड़ा। मेरे फादर ना हमेशा अपने तरफ, उनका एक अच्छा नेचर है, अपने तरफ अच्छा पॉइंट को लाके देखते हैं कि ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे ऊपर ही कर्ज था, इसीलिए तुमने उसको चुकाया। उल्टा सोचो ना, हो सकता है उसने तुम्हारे से अभी अपना एक कर्ज बना लिया, एंड किसी टाइम उसको वो वापस करना होगा, किसी जन्म में या किसी टाइम पे, अगर ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है तो उसको वापस करना होगा सूद समेत। तो मैंने सोचा हाँ, ये एंगल भी तो अच्छा है, मैंने तो ये सोचा नहीं, तो अपने फेवर में भी सोचना चाहिए, तो दिस इज़ अ गुड थिंग।
तो उस वाले सिचुएशन से मैंने क्योंकि सीखा, मुझे तो बुरा बहुत लगा और मैं उस चीज़ को बहुत बार रिपीट भी करी अपने घर में, जिसके वजह से मैंने सोचा था इस साल मैं कुछ भी अपने लिए नहीं खरीदूंगी, लेकिन इसी साल मैंने अपने लिए बहुत कुछ खरीद लिया, सिचुएशंस ने ऐसा करवा दिया। लेकिन हाँ, मैंने बहुत बार रिपीट किया इस चीज़ को एंड मैंने इसको ऐसे लर्निंग ही लिया। और मैं इस चीज़ से शायद यही ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ कि आइंदा मैं शायद किसी के ऊपर इस तरीके से ट्रस्ट कभी करती भी नहीं थी, आगे भी नहीं करूँगी, लेकिन उस मोमेंट में एक पल के लिए कर लिया था। एनीवेज, तो ऐसे ही हमारे लाइफ में जब कोई सिचुएशन होता है, मान लीजिए किसी का एक बहुत गंदा रिश्ते में कोई थे, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं एंड बाद में उस रिलेशनशिप को वो कर्ज करते हैं, इस इंसान को कर्ज करते हैं जिसने उनको दर्द दिया। लेकिन आप सोचिए ना, यही तो बोला जाता है सबके अंदर ईश्वर रहते हैं, सबके अंदर भगवान रहते हैं, भगवान ने सबको बनाया, कुछ सिचुएशंस या कुछ रीजंस के वजह से शायद वो इंसान उस तरीके से बिहेव कर रहा है, शायद उसके अंदर नेगेटिविटी घुस गई है या उसके कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे जिस वजह से वो सेडिस्ट हो गया है। बहुत सारे सेडिस्ट भी होते हैं, दीज आर मेंटल कंडीशंस। आपको समझना होगा कि मेंटल कंडीशन क्या चल रहा है उस इंसान का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मतलब कोई भी इंसान अगर आपको हर्ट कर रहा है तो आप उससे निकल के आ जाओ, लेकिन उस इंसान को कर्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। आप उससे जितना समझ पा रहे हो कि नहीं चल रहा है तो निकल के आ जाओ। अभी आप निकल के आ गए हो एंड अभी आप सोच रहे हो कि वो इंसान कैसा था, इसके साथ मैं क्यों गया था या गई थी, इसके साथ क्या, आप सोच के ठंडे दिमाग से देखना कि वो अगर टॉक्सिक सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आता तो आप जो सारे चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर चुके हो या कर रहे हो, क्या वो चीज़ें आप करते। जैसे मैंने अपनी सिचुएशन में बताया कि मैं जिस तरीके से सेल्फ लव पहले करती थी उस वो मैं बीच में छोड़ दी थी, ठीक है। मैं एक्चुअल में मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा कि जब आप खुद को खोते हो तब आपसे सब कुछ खो जाता है एंड आई एग्री टू दैट। मैं जिस तरीके से अपना रूटीन फॉलो करती थी पिछले साल या मैं जैसे सेल्फ लव में रहती थी कि अपने सारे हॉबीज़ को टच करूँ दिन में, अपने सारे काम को कंप्लीट करूँ, टाइम से खाओ, टाइम से सो, मतलब एक प्रॉपर जो मैंने रूटीन बनाया था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा करने से चूक रही थी। तो मैंने जो अपना लर्निंग बता रही हूँ, तो दिस वॉज माई फॉल्ट एंड आगे से भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या फिर अगर उस इंसान के अंदर नेगेटिविटी मैंने देखा भी तो भी वो उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करूँ, या अगर है भी तो आई हैव चोजन दैट पर्सन, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल होती हूँ उसमें रहने या उससे निकलने में। आई कैन नॉट ब्लेम टू एनीबडी एंड इवन आई कैन नॉट ब्लेम दैट पर्सन बिकॉज दोनों ही रिश्ते में आते हैं, राइट। वो मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेके गया था कि तुम्हें आना है। अगर किसी ने आप किसी को चीट भी किया तो आप इस चीज़ को सीख सकते हो, मतलब जैसे बोला जाता है टेक इट एज अ लेसन। एंड कोई भी चीज़ समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होता है, उस चीज़ से भी आप कुछ सीखते हो एंड उस चीज़ से निकलने के लिए आप बहुत सारे चीज़ें स्टार्ट करते हो जो शायद आप एक दूसरे सिचुएशन में स्टार्ट नहीं कर रहे थे। आप बहुत सारे मतलब उस टॉक्सिक चीज़ से दिमाग को शांत करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक ना सैड या ऐसे सिचुएशन में नहीं रह सकता। अगर रहोगे तो डाउनफॉल हो जाएगी एंड आप ख़त्म हो जाओगे या फिर आप नॉर्मल स्टेज से ऊपर चले जाओगे। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हो, सीखना स्टार्ट करते हो उस चीज़ से निकलने के लिए। सो इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू ग्रो। आप बहुत ज़्यादा और सेल्फ लव की तरफ, क्योंकि अभी जो है ना सोशल मीडिया आने के लिए मोटिवेशनल स्टफ इतना ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, कंटेंट इज़ सो हाई कि आप एक सेकंड के लिए भी नीचे जाओगे ना तो 10,000 लोग मिल जाएंगे आपको मोटिवेट आप करके नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए और उससे भी बेहतर बनाने के लिए। सेल्फ लव इज़ अ वेरी वाइडली स्पोकन टॉपिक नाउ, ताकि सारे इंसान, इस कलयुग बोलते हैं सब, कलयुग में प्रॉब्लम ज़्यादा है लेकिन उसी मात्रा में सल्यूशंस भी पैदा हो रहे हैं। जितना नेगेटिव एनर्जी का मतलब विचरण देखा जा रहा है उतना ही पॉजिटिव एनर्जी एंड सॉल्यूशंस भी साथ साथ निकल के आ रहे हैं। सो बोथ आर हैपनिंग टुगेदर। ऐसा नहीं है कि आपका कलयुग है एंड सब खराब है, वो खराब में जा रहा था लेकिन इंस्टेंटली सोशल मीडिया इस तरीके से बढ़ी और इतने पॉजिटिव लोगों की बातें जो अलग अलग देशों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग
बैकग्राउंड से है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पा रहे हैं। जैसे मैं आज वीडियो बना रही हूँ, एटलीस्ट 100 लोग देखेंगे मेरे जान पहचान के, या जिससे मैं रेगुलरली इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, या दूर के। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप हर एक सिचुएशन में ना, आपको कुछ ना कुछ वो सिचुएशन आपको प्रोवाइड करता है। नथिंग इन योर लाइफ इज एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग। आपको हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ ग्रोथ, हाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस कुछ हो जाती है, उसके लिए मेरे पास पूरी तरीके से जवाब नहीं है। बट जो ज़्यादातर केसेस में जो सिचुएशंस होती है ना, हर किसी के साथ में क्राइम नहीं होता है, मैं क्राइम को नहीं ला रही हूँ इसमें। ऑब्वियसली क्राइम वाले सिचुएशंस जो है, लेकिन उस क्राइम से बचने के लिए पहले हम कुछ प्रिकॉशंस जो ले सकते हैं उसको जितना हो सके हम ले सकते हैं। लेकिन मैं क्रिमिनल्स के फेवर में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल कुछ स्थितियाँ बोल रही हूँ जहाँ पे टॉक्सिसिटी है, जहाँ से आप निकल सकते हो, जो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन हाँ, डेंजरस बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है किसी भी सिचुएशन या इंसान को, क्योंकि सारे वो सेम ही इंसान है, वही डेंजरस हो रहे हैं या वही नॉर्मल स्टेट में है या जो भी है, या सफ़र कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना कि ग्रैटिट्यूड फाइंड करना है हर सिचुएशन में। बस क्राइम वगैरह सिचुएशन से आपको बचना है, एंड उसमें आपको ऑब्वियसली प्रोटेक्शन भी लेना चाहिए। एंड गलती होता है तो उसको आप बिल्कुल मतलब रिपोर्ट भी करना चाहिए, मतलब अगर आप पुलिस एंड ऑल के पास जा रहे हो फॉर क्राइम लाइक सिचुएशंस। लेकिन आप उस सिचुएशन से, अगर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा। एंड क्योंकि मैंने, जैसे मेरा जब ऐसा हुआ था फ्रॉड, तो मैंने ऑब्वियसली उसके बारे में कंप्लेन किया पुलिस में। मैंने उसको सबक सिखाना चाहा, लेकिन मैंने उसके ही पीछे कोसती रहती तो फिर मेरा कैसे होता है ना, मैं कैसे सरवाइव कर पाती। उसके बाद जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और भी लाइफ में आ रहे थे उसको मैं कैसे फोकस करती। तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि अच्छा सिचुएशंस भी हुआ मेरे साथ। तो उन चीज़ों के ऊपर अगर मैं फोकस नहीं करती तो फिर कैसे चलता। एक ही सिचुएशन पे अगर मैं अटकी रहती, तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में आता है उसके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड करने से, आप उससे जो लर्निंग ले रहे हो ना, वो ज़िंदगी भर के लिए आपकी लर्निंग बन जाते हैं, ना आपकी वैसी टाइप की सिचुएशंस लाइफ में कभी आती नहीं है। एंड उससे आप बहुत जल्दी मतलब उभर के भी आ सकते हो बाय गिविंग दी ग्रैटिट्यूड। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे अपने अंदर मन को ना, ज़्यादा आप नेगेटिव उस इंसान को बोलोगे तो पहले वो एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी। ये मैं मतलब मैंने पिछले वीडियो में एक्स के बारे में ग्रैटिट्यूड बोला है ना, तो एक्स से जब मेरी दोस्ती थी तो उसका भी पहले कुछ एक्स था, तो उसके प्रति भी मैं इसको यही समझाती थी एज अ फ्रेंड। जब हम लोग बात करते थे कि तुम अपने जो एक्स है उसके नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो, उसको माफ़ कर दो एंड जाने दो। ये सोचो ना कि वो गई या उसके साथ में तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ इसीलिए हम लोग साथ आ पाए। तो ये चीज़ को मैं हमेशा ही मानती हूँ कि अगर मेरा अगला भी कुछ रिश्ता होता है तो मैं उसको भी यही बात बताऊँगी कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरा वो सिचुएशन एज अ लर्निंग मेरे लाइफ में बना, लेकिन जिसके साथ मैं परमानेंटली हूँ, जो प्रेजेंट है, वही इम्पॉर्टेंट है एट प्रेजेंट, राइट। एंड हम पिछले इंसान से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने तो बहुत सारे लर्निंग किए हैं, एंड मैं इस चीज़ के ऊपर शेयर भी करती हूँ। कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ ताकि लोगों को पता भी चले कि मेरे पिछले लाइफ, ओवरऑल लाइफ स्पैन से ही मैंने बहुत सारे लर्निंग्स लिए हैं। बहुत सारे लोग आपसे उम्र में छोटे होके भी बहुत सारे चीज़ों में आपसे मैच्योर होते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को या मेरे से जो एल्डर है उन लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया है, एंड मुझसे जो छोटे हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। एंड दैट इज़ अ वेरी मतलब हेल्दी थिंग कि आप हर किसी से ही सीख सकते हो, आपसे बड़ा हो छोटा हो, यू कैन लर्न। तो लाइफ के हर एक सिचुएशन से आप लर्न करो, एंड जो ग्रैटिट्यूड है ना उससे करोगे तो आप अंदर से हीलिंग फील करोगे। अगर बोलोगे ये उसके नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो पहले तो आपको दर्द होगा, वो एनर्जी उस एनर्जी तक पहुंचेगा, उसको भी पेन होगा, उसका एक कर्मा भी क्रिएट होगा आपको कि आप उसको नेगेटिव एनर्जी सेंड करो। कभी कभी हो जाता है, हम नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करना चाहिए। अगर हमने एक दो बार नेगेटिव भेज भी दिया, वापस से उसके पॉजिटिव के ऊपर ध्यान दो। कोई भी इंसान पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होता है। क्रिमिनल्स को मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, वो क्रिमिनल्स भी कोई रीज़न से ही क्रिमिनल बनते हैं, वो भी बात है। बट येस, नॉर्मल जो सिचुएशंस है, टॉक्सिक हो नॉट टॉक्सिक हो,
हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ रहती है, तो उसके अच्छाइयों के ऊपर फोकस करो, उससे आप भी सुकून से फील करोगे। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है, अफसोस होता है कि इतना अच्छा इंसान है तो मेरे साथ नहीं रहा। ये सोचो ना कि इतना अच्छा इंसान है जो मुझे लर्निंग करवा के गया, एंड ईश्वर ने शायद इतना ही टाइम पीरियड, इतना ही लर्निंग आपकी ज़िंदगी में लाया था। चाहे वो इंसान ने आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करवाया हो, ईश्वर के प्रति और ज़्यादा फोकस करवाया हो, बिकॉज जो आपके रियल ट्रू सोलमेट होता है ना, वो आपको ईश्वर के करीब लेके जाते हैं, ईश्वर से दूर नहीं करते हैं। जो लोग ईश्वर से आपको दूर करते हैं, दोज पीपल आई वुड कंसिडर आर फिल्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिविटी, एंड उन लोगों को ही गाइडेंस चाहिए कि वो ईश्वर के प्रति थोड़ा फोकस्ड हो जाए। तो जो आपको ईश्वर के प्रति फोकस कर रहे हैं, आपको लाइफ में स्पिरिचुअल बना रहे हैं, आपको काम एंड कंपोज्ड बना रहे हैं, फिर आपको अपने करियर में ग्रोथ करने को, अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ करने को, आपके रिलेशनशिप में चीज़ों को समझने में ग्रोथ करने को, ये बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे। इनफैक्ट अगर आपके अंदर गिल्ट भी है ना, कोई एक सिचुएशन की मैंने ऐसा गलती में मैं कैसे फंस गई, गिल्ट मत करो, वो चीज़ आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो सिचुएशन में जाने से पहले, जैसे मैंने भी किया था, हर वक्त करती हूँ। तो इसीलिए रिग्रेट्स या गिल्ट्स नहीं होते हैं जनरली, मतलब उस वो चीज़ों से मेरे लाइफ में हर चीज़ को मैं पॉजिटिवली देखती हूँ। मेरे अंदर रिग्रेट या गिल्ट, टच वुड, नहीं आते हैं। मेरे अंदर हमेशा ही हर चीज़ में पॉजिटिव आउटलुक रहता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ही शेयर कर सकती हूँ ना, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता है, ताकि ये वीडियो जब बाद में कभी मुझे चाहिए तो मैं भी देख सकूँ, एंड बहुत सारे लोग जिनको चाहिए होगा वो भी इससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं। कि कोई भी सिचुएशन में पूरी तरीके से वो नेगेटिव नहीं होता है। कुछ एक एस्पेक्ट आने से हम सारे पॉजिटिव चीज़ों को भुला देते हैं, सिर्फ वो नेगेटिव पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर वो सिचुएशन या वो इंसान या वो लोग या वो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं भी है प्रेजेंट, लेकिन वो जब थे तो उससे आपने क्या क्या चीज़ें सीखा जो आपके प्रेजेंट यू को या प्रेजेंट वर्जन को आपको बनाया है। हाउ डिड यू ग्रो, दीज पीपल हैव दे एडेड समथिंग वैल्यू टू योर लाइफ, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। हर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है आपको और ग्रो करवाने के लिए। अगर आप उसको समझ के ग्रोथ कर लेते हो देन दैट इज़ गुड, अगर नहीं करते हो तो वो आपका खुद का ही लॉस हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करना कि हर एक चीज़ में ग्रोथ करने के लिए और ख़ुद को हील्ड स्टेट में रखने के लिए ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते रहो, एंड उसमें से अच्छाइयाँ को देख के उसके लिए खुश होते रहो। ठीक है, मैं ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे रहे हैं जो ज़िंदगी में आए और उसके बाद कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया उनके साथ में। तो फिर अभी मैं कोस नहीं सकती ना कि ऐसा क्यों किया, मुझसे बात नहीं करते। मैं बात करूँ तब बात होता है, नहीं तो नहीं होता। तो मैं ये सोच सकती हूँ कि इसके साथ में अगर मेरा कांटेक्ट ख़त्म भी हो गया है तो फिर इससे मुझे क्या सीखने को मिला। किसी दोस्त के सानिध्य में रह के मैंने अपने जो पुराने सारे हॉबीज़ थे, पेंटिंग का या फिर डांसिंग का या सिंगिंग का, वो सब कुछ मैंने ग्रो किया। मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे सारी चीज़ अपलोड किया। फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन बंद हो गई हमारी, तो शायद वो इंसान 1 साल 1.5 साल के लिए मेरे से बहुत दिन बाद कांटेक्ट किया। हम दोस्त जैसा बातें कर रहे थे, इनफैक्ट हमने मिलने की भी बात किया लेकिन मिल नहीं पाए फॉर सम कोरोना रीजंस। लेकिन जैसे मैं इन चीज़ों में ग्रो कर गई ना और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगी, वो इंसान ऑटोमेटिक ही कम्युनिकेशन हमारी थोड़ी काम के वजह से या जिस रीज़न से भी बंद हो गया। तो हर कोई जो आपका, नॉट नेसेसरीली कि रिलेशनशिप्स ओनली, मैंने रोमांटिक रिलेशनशिप्स ओनली, हर कोई इंसान जो आपके लाइफ में आता है ना वो कोई ना कोई पर्पस में आता है। अपने लाइफ पर्पस को पहचानो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जिसको जिस टाइम आना होगा, जिस सिचुएशन को आना होगा, जिस चीज़ को आना होगा, जितने दिन के लिए रहना होगा आपके खुद के ग्रोथ के लिए, दैट पर्सन विल स्टे टिल दैट लॉन्ग एंड बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। कभी कभी आप भी किसी किसी इंसान के लिए ऐसा होते हो, हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो इंसान, ऑब्वियसली गिव एंड टेक होता है, कुछ ना कुछ आप उससे पाने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ वो आपसे पाने के लिए आता है। आपको कुछ देना भी रहता है, कुछ आप प्राप्त भी करते हो। तो मैंने जैसे देखा है कि यस, बहुत सारे सिचुएशंस में आई हैव बीन अ गिवर एंड इक्वली रिसीवर इन अ वे। तो वो चीज़ें आप भी उसके जर्नी का एक पार्ट बन रहे हो, क्योंकि आपको भी उसके जर्नी का पार्ट बनना ज़रूरी है फॉर देयर ग्रोथ। तो उस चीज़ से भी सोच सकते हो कि आप भी किसी का ग्रोथ करवा रहे हो। सो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसका तो आप ग्रोथ नहीं है, वो तो आपका ही ग्रोथ हो रहा है। लेकिन फॉर द लिविंग थिंग्स, फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, जो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, हर किसी के ज़िंदगी में हर कोई एक आता है
टू मेक ईच अदर ग्रो इन अ वे, ठीक है, टू हेल्प देम ग्रो इन अ वे। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना एंड आगे बढ़ते रहना, हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहो ताकि आपको अबंडेंस और ज़्यादा महसूस हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।